वजारत दाखिला का नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का फैसला। नवाज शरीफ का अगले हफ्ते इलाज के लिए लंदन जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ का नाम ECL से निकलते ही दिन और तारीख का तयन किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी और जाती मसरूफियात तर्क कर दी। नवाज शरीफ की तबीयत थोड़ी नहीं बहुत ख़राब है। मरीम नवाज कहती हैं फौरी तौर पर इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। मेडिकल बोर्ड ने भी कहा है नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड सेंटर जाना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेंटर जाकर पता लगेगा अचानक प्लेटलेट्स कम क्यों हुए। नवाज शरीफ की ज़िंदगी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान, अपोजिशन ने उठाया फिर तूफान। अरकान पार्लियामेंट की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने नई हलचल मचा दी। बोले इलेक्शन होंगे, जल्द होंगे और हमारे मुतालबे पर होंगे। आप लोगों को नहीं पता, फॉरेन फंडिंग केस में तलाशी पर अदालत में दरखास्तें दे रही हैं। इन पर आर्टिकल 6 लगाने का बड़ा शौक है। नून लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। सुन लो, कभी हमारी भी सुन लो। अपोजिशन के शोर शराबे से वजीर दिफा परवेज खटक आजिज आ गए। बोले सब्र करें, अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये तमाशा अब नहीं चलेगा। बैठे रहो लेकिन मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना। टाइम पास की बात करते हो तो जाओ, हुकूमत भी टाइम पास कर रही है। मुराद सईद कहते हैं बाहर कोई वेल्डर और कोई मिस्त्री बना है, सवाल तो उठेंगे। अली अमीन गंडापुर का मौलाना को फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। बोले धरना खत्म करके इंतखाबी मैदान में मुकाबला करें। फजलुर रहमान के साहबजादे MNA असद महमूद ने चैलेंज कबूल कर लिया। कहा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफी होने का ऐलान करें, कल ही इलेक्शन लड़ते हैं। मौलाना का वज़ीर आज़म के इस्तीफे न देने की सूरत में 3 माह में नए इलेक्शन के ऐलान का मुतालबा। पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। ज़राए के मुताबिक पैगाम चौधरी परवेज इलाही के जरिए वज़ीर आज़म और हुकूमती कमेटी तक पहुंचाया गया। JUI का प्लान भी तैयार। 12 रबीउल अव्वल के बाद अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की अहम मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिबात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद परवेज इलाही की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात मुतवक्के। पीपल्स पार्टी आज मुजफ्फरगढ़ में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जियालों का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो मुल्तान से काफिले की सूरत मुजफ्फरगढ़ पहुंचेंगे। जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की पंडाल में आमद शुरू। IMF कर्जे की दूसरी शर्त, 3 बड़ी शराइत आयद। जराये के मुताबिक GDP का 60% से जायद कर्जा लेने पर सरकारी इदारों के सरबराहान के लिए सजा की शर्त आयद। बैंक से कर्जा लेने की तफसीलात और वजूहात सामने लाना होंगी। सरकारी इदारों को कर्जे के इजरा के लिए विफाक की जानिब से गारंटी की तफसील भी पेश करना होगी। ख्वाजा साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये कर लेंगे जी। जनाब स्पीकर, कल का दिन जो है बैठ जाए जी, बैठ जाए प्लीज, बैठ जाए प्लीज जी। ख्वाजा साहब देखिए उसकी बात आ गई, इसके बाद शफकत साहब कहते हैं जी प्लीज। जनाब स्पीकर, कल जो ईवान में जो कुछ हुआ वो हमारी पार्लियामेंट्री तारीख का स्याह तरीन दिन था। एक ऐसे शख्स ने, जनाब स्पीकर, हमारी यहां पे जो तकारीर होती हैं उनको म्यूट किया जाता है। अगर हमें यहां पे एक्सप्रेशन की आजादी इन दीवारों के अंदर भी अलाउड नहीं है तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है इस मुल्क के अंदर। हमारी तकारीर को म्यूट किया जाता है।
कल बिल्कुल मैं आपको तकरीर अपनी भिजवाऊंगा जो म्यूट की गई हुई है। जनाबे वाला, नो क्रॉस टॉक प्लीज। एक ऐसे शख्स ने जो 65,000 जाली वोटों से डिस्क्वालीफाई हुआ है, उसने कल इस ऐवान की इस कुर्सी में बैठ के तौहीन की है। कल तक स्टे जो था वो हराम था, आज स्टे जो है वो हलाल हो गया है। कल तक न्याजी साहब कहते थे कि स्टे के पीछे छुपे हुए हैं, आज एक शख्स जो स्टे के पीछे छुपा था आपकी कुर्सी पे बैठ के, उसने इस ऐवान का स्याह-तरीन दिन जो है दिखाया है हमको जो है। जनाब आला 12 ऑर्डिनेंस जो है बगैर किसी प्रोसेस के जो है इस ऐवान में पास किए गए, और न्याजी साहब अपने दफ्तर में बैठ के ये देखते रहे कि बच्चे जमूरे क्या कर रहे हैं ये कुर्सी में बैठ के जो है। और जिस तरह लेजिस्लेशन हुई, मैं समझता हूं कि सारा ऐवान शर्मसार हुआ उसके लिए। जनाबे वाला, ये इट डजंट ऑगर वेल फॉर डेमोक्रेसी, इट डजंट ऑगर वेल फॉर नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। इसके बाद इस ऐवान के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं था कल। अगर इस तरह के रवैये रहे तो ज्यादा दूर नहीं कि ये सारा निजाम लपेटा जाएगा। इनको ये एहसास नहीं है। खटक साहब, जमहूरियत का बेड़ा गर्क होगा, आपका हमारा बेड़ा गर्क हो जाए तो उसकी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन जब अदारों का बेड़ा गर्क होगा, जमहूरियत का बेड़ा गर्क होगा। आपने ये बीज बोए हुए हैं जिनका आपको आज सामना करना पड़ रहा है, ये आपके बीज बोए हुए हैं। आप कंटेनर पे चढ़ के डांस करते थे खटक साहब, मुझे नहीं पता था कि आप ये भी काम करते हैं। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं और उन्होंने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बगैर प्रोसेस के इस हुकूमत ने ऑर्डिनेंस को पास किया है, और साथ साथ उन्होंने परवेज़ खटक जो कि मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उन्हें भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका ये कहना है, ख्वाजा आसिफ ये समझते हैं कि हमें आज़ादी राय नहीं है और इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हमारी तकारीर को सेंसर कर दिया जाता है, म्यूट कर दिया जाता है। ये गिला शिकवा भी किया। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कल ऐवान में जो हुआ वो तालिबानी तारीख का स्याह तरीन दिन था और ऑर्डिनेंस को बगैर किसी प्रोसेस के पास किया गया, और कल जिस तरह से कानून साजी की गई है, सारा ऐवान इस पर शर्मिंदा है। और न्याजी साहब दफ्तर में बैठे देखते रहे कि बच्चे जमहूरे क्या कर रहे हैं। यानी कि कल की जो ऑर्डिनेंस की कार्रवाई थी जो ऐवान में की गई, उस पर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। के अंदर आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए प्लीज। अगर आप लोग कोई रोल अदा कर सकते हैं तो आपको जमहूरियत के लिए रोल अदा करना चाहिए। आपको एक पार्टी का एडवोकेट बन के जो है मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। ये आपकी कुर्सी की डिमांड है, ये तकाजा है आपकी कुर्सी का। आप जिस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, उसका तकाजा है कि आप जमहूरियत के वकील बने, जमहूरियत के एडवोकेट बने, इस ऐवान की बालादस्ती के एडवोकेट बने, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के एडवोकेट बने, इस मुल्क में धांधली के खिलाफ एडवोकेट बने, उसकी वकालत करें बजाय एक पार्टी की वकालत करने के। आप हमारे वकील हैं, बिल्कुल सही कहा रियाज पीरजादा ने, आप हमारे भी वकील हैं, आप इस ऐवान के वकील हैं। इसी तरह पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, इस तरह अक्रॉस दी कॉरिडोर चेयरमैन सेनेट है। ठीक है, पार्टिजन है परवेज खटक साहब, वो पार्टिजन है, हमें तस्लीम है। लेकिन परवेज अलाई साहब कहते हैं कि इस कमेटी में इतनी जुर्रत नहीं है कि न्याजी साहब को जाके बताएं कि उनकी डिमांड्स क्या है। मैंने जाके बताई है कि डिमांड्स क्या है। इसी तरह ही है ना, इसी तरह ही है ना, इसी तरह ही है। नहीं, मुझे नहीं पता कि गलत या सही है, ये परवेज अलाई साहब ने कहा है, ये परवेज अलाई साहब ने कहा है।
उन्होंने कहा कमेटी वाले कहते हैं कि हम असल बात बताते हैं तो न्यायी साहब हम हमारे साथ नाराज हो जाते हैं।